मैं फिर से एक बार कहती हूँ, अपनी ओर से कुछ मत कहना। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, अब प्रैक्टिकल है, क्यों ना कहूँ? चाचा जी। आओ राहुल। बेटे, हम जानते हैं कि तुम्हें बाहर जाना है, लेकिन बेटे ये काम भी उतना ही जरूरी है। तुम तो जानते हो कि 20 लाख रुपए की हमारी पहली इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। हाँ चाचा जी, मैं उसी के। और हमने और राम ने फैसला किया है कि हमारी पॉलिसी के अनुसार दुबई से जो कुछ भी पैसा आएगा वो सब में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। तुम घर के सबसे बड़े बेटे हो राहुल, इसलिए ये लो तुम्हारा हिस्सा सबसे पहले। अमित बेटे, दीदी, तुम्हें क्या लगता है लक्ष्मी, तुम्हारे भाई साहब ने सब ठीक किया ना? हाँ दीदी। क्यों, आपको ठीक नहीं लगा? पता नहीं, मुझे सुषमा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखाई दी। उस दिन भी कह रही थी कि 400 करोड़ में से 20 लाख आए तो क्या है? ऐसे ही कह दिया होगा दीदी, आप तो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हो। ये छोटी बात नहीं है लक्ष्मी। मुझे आजकल सुषमा के रंग ढंग अच्छे नहीं लगते। दीदी, उल्टे मैं तो महसूस कर रही हूँ कि सुषमा आजकल बहुत शांत रहने लगी है। यही तो चिंता का कारण है लक्ष्मी। प्रांजल भी जब तक बोलती थी तो समझ में आता था कि उसके मन में क्या है, लेकिन जब चुप हुई तो मेरा सुरेंद्र मुझसे दूर हो गया। मैं डरती हूँ लक्ष्मी कि कहीं राहुल को भी। अरे नहीं दीदी, ऐसा नहीं होगा। और अगर आपको ऐसा लगे भी तो आप तो राहुल को अधिकार से बुलाकर डांट सकती हो। जब मैं अपनी कोख से पैदा हुए सुरेंद्र को कुछ नहीं कह पाई तो राहुल को किस अधिकार से कह पाऊंगी? सर, मैं क्या कह रही थी, ये जो पेपर। सुजाता, मैं यहाँ हूँ। सर, क्या हुआ? सर में बहुत दर्द हो रहा है। और फिर भी आप काम कर रहे हैं? छोड़िए ये सब। सुजाता, ये क्या क्या कर रही हो तुम? मैं अभी आपके लिए दवाई मंगाती हूँ। No, it's okay. सर, अभी आ जाएगी। It's okay. हेलो, किसी को भेजकर सरदर्द की गोली मंगवाओ। ओके।
सर बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, दर्द तो बहुत हो रहा है। कहीं बुखार तो नहीं? पता नहीं। नहीं, बुखार तो नहीं। सर, जब तक गोली आती है तब तक लाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। नहीं रहता, रहने तो ठीक हो जाएगा ऐसे ही। सर प्लीज, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। सर, कुछ फर्क महसूस हुआ? अरे वर्मा, साहब की गोली लाने के लिए किसी को भेजा कि नहीं? अरे शर्मा जी, अभी आपके सामने मैंने भेजा है। अब भाई थोड़ी देर के लिए हम भी जा रहे हैं। जा रहे हैं? हाँ। व्हाट नॉनसेंस। अरे तुम यहाँ काम करने आते हो या घूमने के लिए आते हो? कहीं नहीं जाओगे। ठीक है, हम यहीं रहते हैं। अब ये फोन किसको लगा रहे हो? भाई शर्मा जी, मेम साहब से बंगले में बात करनी है। अरे वर्मा, तुम भी छोटी छोटी बातों पर ना एकदम से भड़क जाते हो। इस वक्त बंगले पर फोन लगाने की क्या जरूरत है? तो फिर ये पकड़ो 100 का नोट और तुम भी घूमो। और शर्मा जी, और ये फोन? अरे यार, मैं देख लूंगा फोन। थैंक यू शर्मा जी, अब मैं घूमने जा रहा हूँ। ओके। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। शर्मा जी, सब ठीक ठाक है ना? वैसे तो सब ठीक है मैडम, लेकिन ये वर्मा आजकल ज्यादा मुंह खुलने लगा है। उसे संभालो। ओके मैडम। $500 मीन्स 400 भी बुरे नहीं है शर्मा। सो रही है। दुनिया में दिनराज जी और कमला दीदी जैसे अच्छे लोग भी होते हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो हम कहाँ जाते? अब तो मेगा की डिलीवरी भी ठीक ठाक निपट जाएगी। आप कहाँ खोए हुए हैं? मेघा की डिलीवरी तो ठीक से हो जाएगी, लेकिन मुझे तो ये चिंता खाई जा रही मालती कि डिलीवरी के बाद मेघा और बच्चे का क्या होगा। राधे राधे। अरे सुप्रिया देवी, वैसे तो आप या दीवार पर लटकी हुई हो, लेकिन मेरा मन जाने आप मेरी खोपड़ी पे लटकी हुई हो। ऐसे घूर घूर के मत देखा करो। अरे फिर देख रही है? अरे बाके बिहारी लाल। अरे मनोहर लाल, यानी जीते जी तेरी बात ना है मानी, अब तो सवाल ही ना उठे। अरे सुप्रिया देवी, आप तस्वीर में हो, तस्वीर में ही बनी रही हो। हाँ बुआ जी, लाइए मुझे दीजिए ना। अरे नहीं, अभी मुश्किल से सोया है।
सोने दो उसे। दे दो ना और मिला थोड़ी देर के लिए। अरे आप भी ना डिस्टर्ब हो जाएगा, अब इस वक्त सो रहा है तो क्या दे दूं? अरे राम जी क्या हो? क्या कर रहे हो? अरे कुछ बोलो भी। मुन्ना का है, मुन्ना। अरे ये है ना मुन्ना, क्या कर रहा? अरे सो रहा है, दिख नहीं रहा क्या? अरे राधे राधे सो रहा है, मैं समझो रहा हूँ। जे कान भी सुसरे भरी जवानी में धोखो दे जाए उस्ताद। पापा भरी जवानी? अपनी नहीं, उनकी बात कर रहे हैं। अरे मैं मुन्ना के पास अरे इधर से आइए ना। अरे उधर से क्या दे दूं? अरे मैं अपनी, अरे मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अरे अरे वाह भाई वाह, बचपन के दिन बुला मत दीजो। हाँ ठीक है, उन्हें आधे घंटे के बाद अंदर भेज दो। हाँ हाँ बाबा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ऑफिस में ही हूँ। ओके सर, आधे घंटे के बाद तो हमारी एक लंच मीटिंग है। आप भूल गए वो गांधी रोड वाले ब्रिज के टेंडर के लिए? श्रद्धा, उसके पेपर्स तो हम सबमिट कर चुके हैं, और वैसे भी ये गवर्नमेंट का टेंडर है। तुम जानते हो कि मुझे इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। सर, इंटरेस्ट तो लेना ही चाहिए, करोड़ का मामला है। और वैसे भी मैं मिस्टर पाटिल को इनवाइट कर चुकी हूँ। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, उनकी बहुत पहुंच है। इस टेंडर के लिए वो हमारे बहुत काम आ सकते हैं। आई डोंट फील सो। श्रद्धा, मेरी मानो तो ये लंच और मीटिंग दोनों कैंसिल कर दो। देखो, मुझे इस तरह के कामों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। लेकिन मुझ पर तो है ना सर। आप एक बार मेरे विश्वास पर विश्वास करके देखिए, नतीजा अच्छा ही होगा। प्लीज सर। ओके, थैंक यू सर। हेलो, हाँ सर ने जो आधे घंटे के बाद एक अपॉइंटमेंट दी थी उसे कैंसिल कर दो। कह देना कि सर एक इम्पोर्टेंट लंच मीटिंग के लिए जा रहे हैं। हेलो, वर्मा स्पीकिंग। हाँ वर्मा जी, सुरेंद्र कहाँ है? मैडम आप जी, साहब तो ऑफिस में है ही नहीं। ऑफिस में नहीं है मतलब? जी वो बिजनेस मीटिंग में गए हुए हैं। मैडम आपका मैसेज दे दूं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा वर्मा जी, ये बताइए, वो ऑफिस आई थी क्या? नहीं मैडम, वो फिर नहीं आई। हाँ? देखिए वर्मा जी, अगर वो ऑफिस आए या उसका फोन भी आया ना, तो आप मुझे फौरन इन्फॉर्म करेंगे। ओके? जी मैडम, बहुत अच्छा। दैट्स बेटर। बड़ी देर हो गई, ये पाटिल अब तक आए क्यों नहीं? बस सर, वो आते ही होंगे। अच्छा, बाकी सब क्या चल रहा है? मतलब बकुल कैसा है? एक्सीडेंट के बाद वो घर पर ही है। थोड़ा बहुत जो भी काम था वो भी डिस्टर्ब हो गया। आप तो यूं समझो, बस मेरी सैलरी के भरोसे ही घर चल रहा है। सुजाता, जब तक मिस्टर पाटिल आते हैं तब तक कुछ सूप वगैरह ऑर्डर कर दूं? हाँ सर, क्यों नहीं। वेटर सर, मिस्टर पाटिल आ गए। आइए, ये मिस्टर पाटिल। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। मिस्टर पाटिल, ये है मिस्टर सुरेंद्र सोमानी। और सर, ये है मिस्टर पाटिल। हाय, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। हाँ तो मिस्टर पाटिल, वो गुप्ता इंडस्ट्री का क्या हुआ? एग्रीकल्चर लैंड की ट्रांसफर होगी क्या?
अब आपने इतना फोर्स किया है तो करवाना ही पड़ा। वैसे हमारे साथ तो बिल्कुल तैयार नहीं। मिस्टर पाटिल, आपके लिए कोई भी काम मुश्किल थोड़ी है, और इसीलिए तो आपको याद किया है। मिस्टर सोमानी ने गांधीनगर ब्रिज का टेंडर सबमिट किया है। हाँ देखा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बाकी हैं। वैसे हमने लेटर तो इशू किया है। मिस्टर पाटिल, आप उसकी चिंता ना करें, आपको सब पेपर्स मिल जाएंगे। आपको बस सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि वो टेंडर सिर्फ हमें मिले। अब प्लीज आपको हमारा ये काम करना ही होगा। बहुत मुश्किल है, बहुत सी पार्टियां हैं, एक तो एक्स मिनिस्टर साहब का लड़का भी है। इसीलिए तो आपको याद किया है ना मिस्टर पाटिल। वेल, क्या सोचा है आपने? मिस्टर पाटिल, अब ये तो आप ही बताएंगे। सोमानी साहब, ये आपकी और मेरी पहली मुलाकात है। सुजाता जानती है कि हमारा नेटवर्क कितना बड़ा है। कुल मिलाकर 12 लोग हैं, इसलिए मामला बनता है कुछ 10% का। ये तो बहुत ज्यादा है मिस्टर पाटिल। अब जो है सो है, आप लोग सोचिए। देखिए मिस्टर पाटिल, ये मिस्टर सोमानी का पहला और आखिरी प्रोजेक्ट तो है नहीं। हमें आगे और भी काम करने हैं। बेहतर होता कि डील थोड़ी रीजनेबल हो जाती। इससे कम में तो मुश्किल है, और ये काम करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा मैडम अच्छी तरह जानती है। जी मिस्टर पाटिल, हमें आपकी बात मंजूर है। एनीवे, आप खाना खा के जाइएगा। हाँ, मेरा टिफिन आता है, अब मैं चलूं। ये मैं आपको छोड़ देती हूँ सर, मैं भी आती हूँ। आइए सर। मिस्टर पाटिल, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? ये डील फाइनल तो हो जाएगी ना? बिल्कुल हो जाएगी मैडम। घनश्याम इधर आओ। थैंक्स। और ये रखो। कितना है? 5। बहुत कम है मैडम। तुमने एक्टिंग तो 2000 की भी नहीं की। जितने देती उतने रख लो और फूट लो यहाँ से। और खाना? खाना बाहर खा लेना। अब जाओ यहाँ से। ठीक। वैसे सर, देखा जाए तो ये डील बुरी नहीं है। मिस्टर पाटिल के ऊपर तक पहुंचे। उन्होंने एक बार हाँ कर दी, मतलब समझो कि काम हो गया। इससे पहले मैंने कभी इस तरह से काम किया नहीं है। चलो, इस बार इस तरह से देखते हैं। एनीवे, खाना खाओ। हाँ सर। लीजिए सर। बस, थैंक यू। क्या बात है वीरेन, काफी अपसेट लग रहे हो। हाँ अमित, मैं ममा की वजह से परेशान हूँ। वो बहुत परेशान रहती हैं आजकल। क्यों? सुषमा भाभी की वजह से। पता नहीं, सुषमा भाभी कुछ बदल सी गई हैं, और आजकल राहुल भैया का मूड भी कुछ अलग अलग सा रहता है। ऐसा कुछ नहीं है वीरेंद्र भैया। अब सुषमा भाभी की बात राहुल भैया नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? लेकिन मुझे यकीन है राहुल भैया ना तो कोई गलत बात करते हैं और ना ही कोई गलत बात सुनते हैं। और तुम लोग तो राहुल भैया को बचपन से जानते हो। फिर भाभी वो बचपन की बातें थी, और मामा कोई भी बात बेवजह तो नहीं कहेंगे ना। और आजकल राहुल भैया के स्वभाव में जो चेंज आ रहा है वो हम सभी लोग महसूस कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं क्या? बोलिए। वीरेंद्र, अगर ऐसा कुछ है तो हम राहुल भैया और सुषमा भाभी को समझा सकते हैं। ये कौन सा मुश्किल काम है? हाँ, मैं बात करूंगी उनसे। नेहा, तुम वहां नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहता कि सुषमा भाभी तुम्हारी इंसल्ट कर दें।